नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया पूजा कैसे करें, व्रत करें तो पूजा कैसे करें अक्षय तृतीया पे। और प्राचीन जो कथा है वो मैं आपको बता रही हूँ। हर वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोत्तम होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। और इस शुभ तिथि को कहा जाता है अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज। इस वर्ष यह शुभ तिथि 28 अप्रैल को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका सुखद परिणाम मिलता है। पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्म तिथि होती है। इस तिथि के साथ पुराणों में अहम वृत्तांत से जुड़े हुए भी हैं दोस्तों, जैसे कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का विवाह उस दिन वो उदीयमान हुए थे। वेद व्यास ने श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ में लेखन का प्रारंभ किया था और महाभारत युद्ध का समापन, द्वापर युग का समापन, माँ गंगा पृथ्वी में आगमन, भक्तों के लिए तीर्थ श्री बद्रीनाथ के कपाट इसी तिथि को खोले जाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष केवल एक बार इसी तिथि को श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं दोस्तों। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है दोस्तों जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखने का शुभ मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बिना पंचांग देखे स्थिति में आप पूरे दिन कर सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष के लिए किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम मिलता है, अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि से अत्यंत सुखद परिणाम मिलते हैं और बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यदि सच्चे मन से हम प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं इस दिन और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं दोस्तों। अक्षय तृतीया होती है, उसका व्रत और पूजा विधि। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में विलीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर उनकी पूजा की जाती है। चाहे आप घर पे करें, चाहे आप तीर्थ पे जहाँ पे गए वहाँ करें, उनके प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाने चाहिए। शांत चित्त से उनको श्वेत कमल के पुष्प या फिर आप सफ़ेद गुलाब चढ़ाएं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से दीपक जलाएं। पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक जो अक्षय वो घड़ा होता है पानी का भर के, वो भगवान विष्णु को मीठा जल करके उस पर चीनी रख के मीठा मिला के उनको अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, नैवेद्य के रूप में भगवान विष्णु को जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, और खुद भी सत्तू उस दिन ज़रूर खाना चाहिए। ककड़ी, चने की दाल भिगो के रख देते हैं रात को, उसको सुबह भगवान को प्रसाद में चढ़ाई जाती है। भगवान को फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं। अगर लड्डू गोपाल हैं आपके पास तो उनको भी आप पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी डाल के, उसमें तुलसी डाल के उनको भी आप स्नान कराएं। भगवान का जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी होनी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान कोई भोग ग्रहण नहीं करते। आप चाहे कितना भी भोग लगाएं, 56 भोग लगाएं, कुछ भी लगाएं, बिना तुलसी के भगवान कभी भी उसको भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद भगवान की आरती उतारें। जो भी आप नई चीज़ लेके आएँ गोल्ड की, वो भगवान के आगे रख के फिर तब आप उसको पहने। ऐसे नहीं पहने, भगवान को समर्पित करके फिर आप उसको पहने। जो भी आप कोई भी चीज़ लेके आएँ भगवान को ज़रूर समर्पित करें पहले दोस्तों। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनको साथी फल, फूल, बर्तन, वस्त्र
आप दे सकते हैं तो गौ भूमि अगर आप दे सकते हैं तो, नहीं तो छोटा दान भी हम कर सकते हैं। उसमें जल से भरा हुआ घड़ा, कुल्हड़, पंखे, कड़ाहू, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, इमली, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। और आप जो दान करोगे वो उसको आपको भी उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है, और वो भगवान आपको प्रसन्न होके आपका घर भी धन दौलत से भर देते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था उनको। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था, और इसी पात्र के देने के बाद में पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई, और मांगने पर इस पात्र में असीम भोजन प्रकट हो जाता था। जब भी पांडव मांगते थे, भगवान कृष्ण ने ऐसा पात्र दिया था पांडवों को। दोस्तों, एक और छोटी सी प्राचीन कथा है, ये भी भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये कथा अक्षय तृतीया के संबंध में प्रचलित है। कथा अनुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार पर अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने के लिए आए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी चावल थे। उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने पर उपरांत अपना जो भेंट में वो लेके आए थे चावल, उनको थोड़ा संकोच हो रहा था भगवान कृष्ण को चावल देने में, परंतु भगवान कृष्ण ने स्वयं ही उनके हाथ से लेके एक मुट्ठी चावल लेके और चावल खा लिए। क्योंकि सुदामा श्री भगवान कृष्ण के अतिथि थे, कृष्ण ने उनका भय रूप से अपना आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए सुदामा के, उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया। उन्होंने सुदामा के पैरों की धूल कांटे सब निकाले, उनके फटे हुए वस्त्र बदल के नए वस्त्र पहनाए सुदामा को, और उनको आभूषण वगैरह दिए और नाना प्रकार के उनको भोजन कराए। सुदामा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और इसीलिए वो आर्थिक सहायता के लिए कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। भगवान कृष्ण उचित नहीं समझा, और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो दंग रह गए। उन्होंने टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था, और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। इन सब बातों से सुदामा को यह समझने में विलम्ब नहीं हुआ कि उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति और लाभ प्राप्ति से जोड़ा जाता है। दोस्तों, वैशाख मास वैसे भी भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। इस महीने में पूरे महीने वैशाख नहाना भी बहुत, 1 महीने तक नहाओगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और जो भी आप धर्म पुण्य करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, भंडारा लगाते हैं, जो अपनी श्रद्धा अनुसार बांटते हैं, आपकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत अमीरों की तरह दान करें, और जैसे आपके श्रद्धा है उस हिसाब से दान करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया पे अपनी श्रद्धा अनुसार दान करके पुण्य कमाएं, व्रत करें। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो इसमें से करें आप व्रत। आपको पूजा विधि बताइए, और महत्व कथा कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।